भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक संगठनात्मक बैठक दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय केंद्र केशवधाम में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश से पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए और संगठन को कैसे सुदृढ़ किया जाए इस पर विचार मंथन हुआ। मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। सर बताया जो क्षेत्रीय इतनी हाई लेवल मीटिंग हुई है, क्या क्या कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, क्या ये 2022 की तैयारी बनी है? देखिए, इसमें जो है 2022 की तैयारी की भी चर्चा हुई है। हमारे विधानसभा के संयोजक प्रभारी, विधानसभा के संचालन समिति, जो हमारे विस्तारक विधानसभा की तैयारी के लिए जाने वाले हैं, वो उस पर गंभीरता से चर्चा हुई है। उसके बाद जो अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है, तो उसमें पोस्ट कोविड, जो कोविड होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी चिकित्सा की जरूरत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पोस्ट कोविड सेंटर खोलें, कोविड हेल्थ सेंटर खोलें, और जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर सभी सेंटरों पर उपलब्ध रहें। जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे अखबार देने वाले, सब्जी बेचने वाले, जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, इस तरह से जो इन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हम सबको इस कोरोना काल में उन्होंने हम लोगों की सुविधा पहुंचाई है, उन लोगों को विशेष रूप से, वो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके कई दिक्कतें आती हैं, वो स्लॉट नहीं बुक करा पाते हैं अपने उसके लिए, तो उनको वैक्सीनेशन कराने की भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया। और आने वाले जो भी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायत के, ब्लॉक प्रमुख के, भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो जिला अध्यक्ष चुनाव जीत करके आए, हमारे ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीत के आए, हमारे जो बागी थे, जो हम वो चुनाव लड़ गए थे और जीत गए, उनको भी फिर से पार्टी में वापसी करें, और जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के इस जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हम लोग को जीतना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो जिस तरह के कार्यकर्ताओं ने अपनी फीडबैक दिया, जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक हुई है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये कहूँ कि यदि 16 सीटें हैं तो 16 सीट में हम लोग 16 सीट जो है जिला पंचायत की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा फीडबैक हमारे जिला अध्यक्ष और प्रभारियों ने दिया। सर, यह तो माना जाए मथुरा में जिला पंचायत का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है आपका, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मथुरा में तो हम लोग पहले, जब हमारी सरकार नहीं थी, तब भी हमारे यहाँ पर जिला पंचायत का अध्यक्ष था, तो यहाँ पर जीत में तो हमको कोई संदेह ही नहीं है। अब हमको दोनों में से किसको जिताना है, इसके बारे में चर्चा है, और ये तो हमारे जो अधिकृत हमारे लोग हैं, उसको भी आज और कल में इसको घोषित कर देंगे। और मथुरा को हम 100% हमारे जीत रहे हैं, उसमें से हमारे दोनों में से किसको जिताना है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सर, आपके नंबर ऑफ मेंबर इतने कम है, लेकिन किस तरीके से आप? नहीं, हमारे मेंबर हैं। देखिए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, कुछ हमारे बागी जीते हैं, कुछ हमारे जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं, जो हमारे विचारधारा के नजदीक हैं, जो निर्दलीय हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, और ब्लॉक प्रमुख भी हमारा ही बनेगा। इन चुनावों में अक्सर देखा जाता है खरीद फरोख्त का मामला पूरा चलता है, तो इससे किस प्रकार बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी कभी इसमें विश्वास नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी आप देखे होंगे कि इस सब चीजों में विश्वास नहीं किए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ लोग जुड़ रहे हैं, और हमारा ही अध्यक्ष बनेगा, ये मैं कह सकता हूं। नहीं, लेकिन नंबर गेम अगर देखें तो निर्दलीय और पार्टी के मेंबर मिलाकर भी वो नंबर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से भाजपा अपना अध्यक्ष बना पाएगी? फिर तो खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी। हमारे भाजपा के, हमारे बागी और निर्दलीय मिलाकर के हम चुनाव जीत रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन होता है, संगठन में और पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको वो तवज्जो नहीं मिलती है, जो आयतित कार्यकर्ता होते हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, उनको मिलती है, और जब उनको यहाँ भी नहीं मिलती है तो वो भाग के फिर अपनी पार्टी में चले जाते हैं। इसके लिए पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी
इतने कम समय में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो इस पार्टी के दरवाजा इस सबके लिए खुला हुआ है। भाई इस विचारधारा को मानने वाले लोग आज 18 करोड़ से ज़्यादा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज जो है हमारे 1200 से ज़्यादा एमएलए है और हमारे 400 से ज़्यादा हमारे एमपी है। तो आज हमारी पार्टी इतनी बढ़ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग आते हैं, इस विचारधारा से जुड़ करके आते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ तरजीह की सवाल है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो पार्टी के खाटी करता ही है। सर भारतीय जनता पार्टी में और पार्टियों के नेता सर सपा बसपा से बहुत से लोग आ गए हैं, तो ये पार्टी तो भाजपा रही नहीं ना, बहुत से लोग जुड़ गए हैं। क्या चर्चा हुई है? देखिए 2022 के चुनाव के लिए संगठन के रूप में संगठन मजबूत रहे, जिस तरह से 2017 में, 2014 में, 2019 में जो हमारे कार्यकर्ता जो संगठन की जो हमारी मजबूती थी, हमारी जो बूथ की मजबूती थी, उसके लिए फिर से संयोजक, फिर से जो है प्रभारी, फिर से जो है विस्तारक और फिर से संचालन समिति बनाने की बात हुई। बैठक में आज किस तरह का फीडबैक लिया गया विधायकों के संबंध में? विधानसभा के आगामी चुनाव प्रारंभ होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए अपने जिलाध्यक्षों से, प्रभारियों से फीडबैक लिया गया है और जो हमारे कील काटे हैं, जो कहीं ढीला ढाला है, उसको टाइट करके फिर से हम लोग जो है 2022 में 300 के पार जीतने का लक्ष्य लेकर के एक सीट को जीतना है, इसके लिए आज तैयारी हुई।